रिच डैड पुअर डैड, ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की पैसे को लेकर सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। ये उन सभी पुरानी बातों को चैलेंज करती है जो हमने शायद बचपन से सुनी हैं। तो चलिए आज उन पावरफुल आइडियाज को समझते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम का दरवाजा खोल सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की बात करने से पहले उस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में फंसे हुए हैं। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा, रैट रेस, पर इसका असली मतलब क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है? तो ये है वो रैट रेस, एक ऐसा चक्कर जिसमें पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और फिर अपनी पूरी जिंदगी घर और गाड़ी के लोन और बिल्स चुकाने में निकाल दो। आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, थोड़ी ज्यादा कमाई होती है, लेकिन उसी के साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं और नतीजा आप घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। एक ऐसे पहिए पर दौड़ते रहते हैं जो कहीं नहीं जाता। इस किताब का जो दिल है वो रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिताओं की कहानी में बसा है। एक उनके अपने पढ़े लिखे पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो कम पढ़े लिखे थे पर बहुत अमीर थे, वो थे रिच डैड। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था और वही फर्क उनकी किस्मत तय करता है। ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे एक बच्चे के सवाल से। जब सिर्फ 9 साल के रॉबर्ट ने अपने पिता से पूछा अमीर कैसे बनते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस उन्होंने यही कहा, पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखो। और बस यहीं से रॉबर्ट की असली पढ़ाई शुरू हुई, जो उन्हें उनके दोस्त माइक के पिता यानी रिच डैड के पास ले गई। यहां देखिए, यह है सोच का वो बुनियादी फर्क। पुअर डैड की सोच थी मैं ये नहीं खरीद सकता, और बस यहां बात खत्म हो जाती थी, दिमाग बंद हो जाता था। वहीं रिच डैड का सवाल होता था मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, और ये एक सवाल दिमाग को नए रास्ते और समाधान खोजने पर मजबूर कर देता था। एक मानसिकता दरवाजे बंद करती है तो दूसरी नए दरवाजे खोलती हैं। तो फिर इस रैट रेस से, इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रिच डैड का पहला और सबसे जरूरी सबक हमें वही रास्ता दिखाता है, और यह हमारी आम सोच से बिल्कुल उल्टा है। और वो पहला नियम है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। असली मकसद ज्यादा बड़ी सैलरी पाना नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम्स, ऐसी संपत्ति बनाना है जो हमारे लिए 24 घंटे सोते वक्त भी पैसा कमा कर दे। अब हम आते हैं उस एक नियम पर जो सच में सब कुछ बदल सकता है। अगर इस पूरी किताब से सिर्फ एक ही बात याद रखनी हो तो वो यही है, यही दौलत बनाने की सबसे मजबूत नींव है, संपत्ति और देनदारी के बीच के फर्क को समझना। परिभाषा देखिए कितनी सरल है। एक संपत्ति यानी कि एसेट वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस इतना ही। ये आपके कैश फ्लो को पॉजिटिव बनाती है। इस एक लाइन को समझ लेना ही फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम है। और इसके ठीक उलट है देनदारी यानी कि लायबिलिटी। ये वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये आपके कैश फ्लो को नेगेटिव बनाती है। सच कहूं तो अमीर और गरीब के बीच का सारा खेल इसी एक फर्क को समझने या न समझने पर टिका है। चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक प्रॉपर्टी जिससे हर महीने किराया आ रहा है वो एक संपत्ति है, क्योंकि पैसा जेब में आ रहा है। लेकिन आपका अपना घर जिसकी आप हर महीने ईएमआई चुका रहे हैं वो एक देनदारी है, क्योंकि पैसा जेब से जा रहा है। यही फर्क आपकी गाड़ी पर भी लागू होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास के लोग देनदारियां इकट्ठा करते हैं, ये सोचकर कि वो संपत्ति है। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी गलतफहमी पर। रिच डैड का अगला सबक सिखाता है कि हमारे पेशे और हमारे असली बिजनेस में क्या फर्क है। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, और यहीं सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, आपकी नौकरी आपका पेशा है, वो आपका बिजनेस नहीं है। आपका असली बिजनेस तो तब शुरू होता है जब वो तनख्वाह आपके हाथ में आती है। आप उस पैसे से क्या करते हैं, उससे कैसे अपने लिए संपत्ति बनाते हैं, वो है आपका बिजनेस। ध्यान सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि अपने एसेट कॉलम को मजबूत करने पर होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना सीधा और सरल है, तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? कियोसाकी कहते हैं कि इसका जवाब पैसे में नहीं, हमारे दिमाग में छिपा है। कुछ ऐसी मानसिक रुकावटें हैं जो हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने ही नहीं देती। और ये हैं वो 5 दीवारें। सबसे पहली है डर, पैसा खोने का डर। ये डर हमें कभी कोई रिस्क ही नहीं लेने देता। दूसरा है संदेह, वो अंदर की आवाज़ जो कहती है ये सब काम नहीं करता। तीसरा है आलस, चलो कल से करेंगे। चौथी हैं बुरी आदतें,
जैसे सैलरी आते ही पहले खर्च करना और बाद में निवेश के बारे में सोचना। और आखिर में अहंकार, ये मानने को तैयार ही ना होना कि हमें कुछ नहीं पता और हमें सीखने की जरूरत है। असली लड़ाई इन पर काबू पाने की है। और ये एक लाइन इस पूरी किताब का, इस पूरी सोच का निचोड़ है। अमीर लोग संपत्ति हासिल करते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां हासिल करते हैं, जिन्हें वो गलती से संपत्ति समझ लेते हैं। हमारा घर, हमारी कार, जब तक ये चीजें हमारी जेब से पैसा निकाल रही हैं, तब तक वो देनदारियां हैं। असली दौलत तब बननी शुरू होती है जब ये फर्क साफ साफ समझ आ जाता है। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि पहला कदम क्या होगा? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। अपनी पहली इनकम जनरेटिंग संपत्ति बनाने की शुरुआत कैसे की जा सकती है? आपका एसेट कॉलम कहाँ से बनना शुरू होगा?